Hi, my name is Ankit and you are watching me here on my official YouTube channel SSC for Sure Official। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSC फॉर श्योर ऑफिशियल में। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। आप में से कई सारे लोग जिन्होंने कल मेरा वीडियो देखा होगा, SSC CPO 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी है तैयारी की, डेफिनेटली आपको अभी शुरुआत कर देनी चाहिए। परसों मैं कोशिश कर रहा था आपके साथ लाइव आने की, हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2020 की, तो कुछ बन नहीं पा रहा था। लाइव जाने में शायद फोन हैंग कर रहा था या नेटवर्क का इशू आ रहा था, मैं आ नहीं पा रहा था। तो अभी एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आया है और लगभग एसएससी के सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम है। तो आई थॉट कि आई हैव टू शेयर द स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल साइमल्टेनियसली। एक साथ आप कैसे एग्जाम्स को क्रैक करोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो एंड तक देखना और लाइक बटन जल्दी से दबा दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी सीपीओ 2020 के बारे में। एक मैं आपको रफ आइडिया दे दूं एसएससी के एग्जाम्स और उनके सिलेबस के बारे में। तो 3 मेजर एग्जाम्स होते हैं जिनको ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट देते हैं। पहला सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का या सीजीएल का। दूसरे नंबर पे होता है आपका CHSL। मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। नंबर 3 पे होता है आपका CPO। और इन तीनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है दैट इज सिमिलर। ओके, तो एसएससी सीजीएल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 4 टायर में होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। CHSL के बारे में बात करूं तो टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ये टायर 4 क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, CPT, DEST, है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। सिमिलरली CHSL में भी यही होता है, CPT ना होकर के यहाँ पर क्या होता है, DEST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। सीपीओ के बारे में अगर मैं बात करूं, सीपीओ के 3 टायर होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट जो आपको एग्जाम देना होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो 2 टायर होते हैं, बोलते हैं टायर 1 और टायर 2। बीच में एक स्टेज होती है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वीडियो आप बिल्कुल देख लेना इससे पहले वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया नोटिफिकेशन को, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। जब मैंने सारे टायर के बारे में बता दिया, तो एसएससी सीपीओ का टायर 1, CHSL का टायर 1 और सीजीएल के टायर 1 को एक साथ लेकर के चलते हैं। 2016 और उससे पहले क्या होता था, सीजीएल और सीपीओ का टायर 1 ऑलमोस्ट सिमिलर होता था। टायर 1 में 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है रीजनिंग का, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। पहला पार्ट होता है आपका रीजनिंग का। दूसरा पार्ट आपका होता है जनरल अवेयरनेस, जीए जीके का। ठीक है। तीसरा पार्ट आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और चौथा पार्ट आपका होता है इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है आपके सीपीओ के एग्जाम में और सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है। तो टायर 1 की जब मैं बात कर रहा था, 4 पार्ट में आपको इसको डिवाइड होता है इसका सिलेबस। सभी का सिलेबस सेम है। सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है। तो जब सीजीएल और CHSL टायर 1 की अगर मैं बात करूं, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं टायर 1 में? 25, 25 और 25। सीजीएल और CHSL के टायर 1 में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का एक टॉपिक होता है, मतलब टोटल 200 मार्क्स का होता है ये दोनों का। टायर 1 200 मार्क्स का। वहीं सीपीओ टायर 1 पे आ जाते हैं तो सेम सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल हो जाते हैं। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 50 जनरल अवेयरनेस के, 50 क्वांट के और 50 इंग्लिश के। यहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो सीपीओ टायर 1 में भी आप देखो होता है ये 200 मार्क्स का। अब एक्सप्लेन करता हूं सीजीएल के टायर 2 के बारे में। तो एक इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाला हुआ था अपने चैनल पे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं डिटेल। अभी मेरे जो मेन फोकस था कि आप टायर 1 कैसे निकालो, बाकी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जब मैं टायर 1 की बात करता हूं, 4 पार्ट आपके सामने लिख के रखे हुए हैं। रीजनिंग ऐसी आती है, एसएससी ऐसी पूछती है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं,
आप एसएससी के सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चंस उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द ओनली की टू सक्सेस इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन इज प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते जाना है, कुछ नया नहीं पूछने वाली है एसएससी। सेम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलने वाले हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो आप फॉलो कर रहे हो आप उसको रीजनिंग कर सकते हैं। वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कहीं से भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके बिल्कुल आप देख सकते हैं रीजनिंग के। और दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। तो जो डायनामिक पार्ट है उसके लिए आपसे डिमांड करी जाती है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करने के काफी सारे फायदे, एक तो करंट अफेयर से आप एक्नॉलेज रहोगे, और दूसरी चीज आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। तीसरी चीज आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बेटर हो जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन से मेरा मतलब है, आप अगर इसको एग्जाम से रिलेट करना चाहो, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां पर आपको हेल्प मिलने वाली। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल देने वाले हैं तो आपका जो टायर 3 और यहाँ का टायर 2 होता है, ये होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो लैंग्वेज में लिखना होता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है और आप उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है, कैसे एडिटर लिख रहा है तो हमें कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और जनरल अवेयरनेस के डायनामिक पार्ट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ेगी। स्टैटिक पार्ट पे अगर हम आ जाते हैं तो स्टैटिक पार्ट पे अब मैं शायद इसको रब कर दूं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको देखना होता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और एक बहुत बड़ा टॉपिक जो मैं भूल रहा था वो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीपीओ का अगर आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखेंगे तो सीपीओ काफी गंदा क्वेश्चन इन द सेंस आपसे पूछ लेता है, या लोक नृत्य किस राज्य का है ना, या पेंटिंग कहाँ को बिलोंग करती है। इस तरीके का काफी स्टैटिक पार्ट सीपीओ आपसे डिमांड करता है। डेफिनेटली आपको वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए। बाकी हिस्ट्री को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में, अगर आप थॉरली स्टडी करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ ये टारगेट करना चाहते हो कि मुझे एग्जाम निकालना है, कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होंगे, वहां पर जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं सब आपको याद करके रखने हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं, उससे आप पढ़ते जाइए। मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, जो सारे टीचर्स और सभी आपको रिकमेंड करेंगे, वो है लूसेंट जनरल नॉलेज की। उसमें स्टैटिक पार्ट काफी अच्छे से दे रखा है। आप उससे नोट्स बना सकते हैं अपने लिए और टॉपिक वाइज उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्टैटिक पार्ट के लिए लूसेंट की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कई सारे क्लास नोट्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से खुद के नोट्स डेवलप कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, सर्टेन आर्टिकल्स आ रहे हैं, और कुछ भी जैसे लेटेस्ट अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 रिपील हुआ था, तो आपसे पूछा जाएगा 35A कहाँ एप्लीकेबल था, या इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड भी वहां पर आ जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में अभी आपको रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो हरियाणा में एक पर्टिकुलर जगह पर काफी पुरानी सभ्यता की खोज करी गई है। तो वो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा किस टॉपिक में जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में। इन्वायरमेंट में कुछ समिट्स होती हैं, है ना, या कोई नया इनिशिएटिव लिया गया, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका इंडिया पार्ट है ना, जिसको इंडिया ने बनाया हुआ है। तो वो सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसानी से आ जाती है, लेकिन बायोलॉजी में उसको प्रॉब्लम होती है। तो बायोलॉजी, ये सारी चीजें हो गई। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की बुक है वो आपको बिल्कुल 100% रट लेनी है। वहीं से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है। अभी जैसे चाइना का एग्रेशन हो रहा है तो अक्साई चीन के बारे में पूछ लेगा, या नॉर्दर्न एरियाज के बारे में पूछ लेगा, कौन सा पास कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस हिमालयन रेंज में है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई। इकोनॉमिक्स में बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिक पार्ट से पूछे जाते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी से होते हैं, करंट अफेयर्स से,
कि वर्ल्ड बैंक ने क्या जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट करी है, आरबीआई ने क्या प्रिडिक्ट करी है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। आर्ट एंड कल्चर का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इन्वायरमेंट और पॉलिटी के बारे में, सभी के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो जैसे मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में कहा, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के रखने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक में वही सारे टॉपिक हैं, कोई भी आप एक स्टैंडर्ड बुक जैसे किरण की हो गई या राकेश यादव की हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसमें सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस वहां पर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको आप सॉल्व करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। एसएससी में ज्यादातर नए क्वेश्चंस जो होंगे वो 20% होंगे, 80% क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे। जो नए क्वेश्चंस होंगे, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 80% क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आप ऑप्शन टिक करने के लायक हो सके, आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। कई सारे लोग बोलेंगे कि इसको तो रटना कहते हैं, तो दोस्त मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। वो जो 20% क्वेश्चन है वो तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके पास टाइम होगा। ठीक है, एडवांस के जो क्वेश्चन है काफी अच्छे पूछे जाते हैं, तो उनके लिए आपको टाइम बचा के रखना है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चन लगाएंगे, आपको वो काम आने वाले हैं। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैंने बताया ही था, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप स्टैटिक पार्ट देख सकते हैं, लाइक वोकैबुलरी कैसी आ रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आदिकाल से वही पूछे जा रहे हैं, इडियम्स फ्रेजेस वही आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स वही आ रही हैं, और कुछ जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट का पार्ट है वो न्यूज़पेपर से एज इट इज एडिटोरियल से पूछा जा चुका है। 2017 सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, ऐसे ही न्यूज़पेपर से उठा के पूछ लेते हैं, किसी नॉवल से पूछ लेते हैं। तो जितना ज्यादा आपकी रीडिंग स्किल होगी, जितना आपकी इनडेप्थ नॉलेज होगी, उसको वहां से आपको हेल्प मिलने वाली है। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे 22 जून से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, डेफिनेटली आपको वहां पर एनरोल होना चाहिए। आपको ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है एसएससी फॉर श्योर, आपका अपना चैनल एसएससी फॉर श्योर। जब आप वहां पर अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूं, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9919004410। सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेरी डाउट हो, आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए फाउंडेशन टू टारगेटेड मैं एक बैच बना रहा हूं एसएससी फॉर श्योर के, स्पेशली एसएससी फॉर श्योर के स्टूडेंट्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट सिलेबस वहां पर कंप्लीट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फॉर्म को फिल कर देना। मैं आपको पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 200 है और अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से छोटे से एक भेंट आप समझ लीजिए है। जितना मेरे से पर्सनली बन पड़ेगा, मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता रहूंगा। रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है, बस प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।